नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाली बिहार पुलिस परीक्षा में आपको हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो आप दिन रात मेहनत करके अगर अपने एग्ज़ाम बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोग हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही कर पाते ये आपको बताना है। अगर आप सभी लोग मेहनत भी कर रहे हैं तो आपको कम से कम इस प्रैक्टिस सेट में 40 प्रश्न में से तो 20 प्रश्न तो सही करने ही होंगे। अगर आप 20 प्रश्न भी सही नहीं कर पा रहे हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं और अपना कीमती समय आप बर्बाद कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद आपको आपकी तैयारी पता लग जाए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों के पास ज़रूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उनको अपनी तैयारी का पता लगता है कि उनकी तैयारी कैसी चल रही है बिहार पुलिस परीक्षा के लिए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट स्पेशल फॉर बिहार पुलिस एग्जाम। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो कौन है प्रथम भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी? तो ये है बछेंद्री पाल। कौन? बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि चांद पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति कौन है। तो कौन था दूसरा व्यक्ति जो चांद पर उतरा था? तो चांद पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति है एडविन एड्रलन। कौन? एडविन एड्रलन ये चांद पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है भारत का फ्लाइंग सिख, ये आपको बताना है। तो ये जाना जाता है फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को। किसे? मिल्खा सिंह को भारत के फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो कौन होता है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष, ये आपको बताना है। तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। कौन? प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि टाइफाइड किसके माध्यम से होता है। तो किसके माध्यम से होता है टाइफाइड, ये बताना था। तो टाइफाइड होता है जीवाणु के माध्यम से। किसके? जीवाणु के माध्यम से टाइफाइड होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि अंकुर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो किसने करवाया था अंकुर वाट के मंदिर का निर्माण? तो ये करवाया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने। किसने? सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकुर वाट के मंदिर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि भारत एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच प्रचलित हो रही है। तो कौन कौन सी दो देशों के बीच भारत एक्सप्रेस चल रही है? तो ये चल रही है भारत एवं पाकिस्तान के बीच। किसके? भारत एवं पाकिस्तान के बीच भारत एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि मानव शरीर में रक्त की कमी को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है मानव शरीर में रक्त की कमी को? तो ये कहा जाता है इस्कीमिया। क्या? इस्कीमिया कहा जाता है मानव शरीर में रक्त की कमी को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि एक्सरे की खोज किसने किया था। तो किसने की थी एक्सरे की खोज, ये आपको बताना है। तो एक्सरे की खोज की थी रोंटगन ने। किसने? रोंटगन ने एक्सरे की खोज की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है। तो किसके द्वारा परिवर्तन होता है यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में? तो ये परिवर्तन होता है डायनामो के द्वारा। किसके? डायनामो के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि दिया सलाई में किस फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। तो कौन से फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है
दिया सलाई में। तो दिया सलाई में प्रयोग किया जाता है लाल फास्फोरस। कौन सा? लाल फास्फोरस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान? तो ये स्थित है मनीला, फिलीपींस में। कहाँ? मनीला, फिलीपींस में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है पूर्व का मैनचेस्टर? तो ये कहा जाता है अहमदाबाद। किसे? अहमदाबाद को पूर्व का मैनचेस्टर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार कौन है? तो कौन थे राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार, ये बताना। तो ये वास्तुकार थे एडवन लुटियन। कौन? एडवन लुटियन राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीलिया बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो किस अंग को प्रभावित करता है पीलिया बीमारी? तो ये प्रभावित करता है शरीर के लीवर को। किसे? ये लीवर को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टिहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो किस नदी पर बनाई गई है टिहरी जल विद्युत परियोजना? तो ये बनाई गई है भागीरथी नदी पर। किस पर? भागीरथी नदी पर टिहरी जल विद्युत परियोजना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि नेपानगर अखबारी कागज फैक्ट्री भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में है नेपानगर अखबारी कागज फैक्ट्री? तो ये है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि 3 बीघा कॉरिडोर किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो कौन कौन से वो देश हैं जिनके बीच 3 बीघा कॉरिडोर है? तो ये वो देश हैं भारत एवं बांग्लादेश। कौन? भारत एवं बांग्लादेश के बीच 3 बीघा कॉरिडोर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कौन से क्षेत्र में मिलता है पुलित्जर पुरस्कार? तो ये मिलता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। किसके? पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में है नामदफा नेशनल पार्क? तो ये है भारत के अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शिव समुद्र द्वीप का निर्माण किस नदी के द्वारा किया गया है? तो किस नदी के द्वारा किया गया है शिव समुद्रम द्वीप का निर्माण, ये आपको बताना है। तो ये किया गया कावेरी नदी के द्वारा। किसके? कावेरी नदी के द्वारा शिव समुद्रम द्वीप का निर्माण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि एंजाइम का निर्माण किस में होता है? तो किस में होता है एंजाइम का निर्माण? तो एंजाइम का निर्माण होता है प्रोटीन से। किसमें? प्रोटीन में होता है एंजाइम का निर्माण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो कौन सा है सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह? तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। कौन? बृहस्पति है सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि वायुमंडल में ओजोन छिद्र किस स्थान पर हुई है? तो किस स्थान पर हुआ है ओजोन छिद्र, ये आपको बताना है। तो ओजोन छिद्र हुआ है एंटार्कटिका रेखा पर। कहाँ पर? एंटार्कटिका रेखा पर ओजोन छिद्र हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितनी तीलियां हैं? तो कुल कितनी तीलियां हैं राष्ट्रपति ध्वज में, ये आपको बताना है। तो राष्ट्रपति ध्वज में कुल तीलियां हैं 24। कितनी? 24 हैं राष्ट्रीय ध्वज में तो तीलियां। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि पानीपत की प्रथम लड़ाई किन 2 पक्षों के बीच लड़ी गई?
तो किस किस के बीच लड़ी गई थी? पानीपत की प्रथम लड़ाई, ये आपको बताना है। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच। किसके? बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? तो कौन है आईने अकबरी के लेखक? तो इसके लेखक हैं अबुल फजल। कौन? अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोक हितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है लोक हितवादी के नाम से? तो ये जाना जाता है गोपाल हरि देशमुख को। किसे? गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो क्या है शरीर ऊर्जा का मुख्य स्रोत? ये आपको बताना है। तो ये है कार्बोहाइड्रेट। कौन सा? कार्बोहाइड्रेट शरीर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल? ये आपको बताना है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हैगिस्टन। कौन? वारेन हैगिस्टन ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि बाबर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी बाबर की मृत्यु? ये आपको बताना है। तो बाबर की मृत्यु हुई थी आगरा में। कहाँ पर? आगरा में हुई थी बाबर की मृत्यु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि भारत के प्रथम सूफी संत कौन हैं? तो कौन है भारत के प्रथम सूफी संत? ये बताना था। तो भारत के प्रथम सूफी संत हैं ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। कौन? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ये भारत के प्रथम सूफी संत हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में? तो ये लिए थे कुल 72 सदस्यों ने। कितने? कुल 72 सदस्यों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में ऑपरेशन फ्लड कब शुरू की गई? तो कब शुरू की गई थी भारत में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत? तो ये शुरुआत की गई थी 1970 में। कब? 1970 में भारत में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस क्षेत्र से है? तो किस क्षेत्र से ऑपरेशन फ्लड का संबंध ये बताना था। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र, किसके? दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि श्वेत क्रांति के भारत में जन्मदाता कौन है? तो कौन है श्वेत क्रांति के भारत में जन्मदाता? तो श्वेत क्रांति के भारत में जन्मदाता है डॉक्टर बीजी कुरियन। कौन? डॉक्टर बीजी कुरियन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? तो कौन से महासागर से होकर गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा? ये आपको बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है प्रशांत महासागर। किससे? प्रशांत महासागर से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसे शरीर का रक्षक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है शरीर का रक्षक? ये बताना है। तो शरीर का रक्षक कहा जाता है WBC। किसे? WBC को शरीर का रक्षक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो कब की गई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी 1935 में। कब? 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो क्या है कृत्रिम ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत, तो ये है सौर सेल। कौन सा? सौर सेल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताएं कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।